तुम जैसी सोच वालों के साथ ना यही होना चाहिए। अगर ये तुम्हें कुत्ता बना कर रख रही है, बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे लोग पति बनने के लायक नहीं है। तुम जैसे लोग रिस्पेक्ट या फिर इज्जत पाने लायक नहीं है। एकदम कुत्ता बना के रख दिया इसने मुझे। सोचा था शादी के बाद आराम से काम करवाऊंगा इससे, सारे काम मुझसे ही करवा रही है। हाँ मम्मी, आपने जैसा बोला था ना वैसा ही चल रहा है। अपनी उंगलियों पे नचा रही हूँ उसको। अच्छा आप कॉल पे रहो, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। अभी बर्तन नहीं धोए क्या अभी तक? 1 गिलास पानी लेके आओ। ला रहा हूं। बस पानी भी नहीं लिया जा रहा महारानी से। बैठे बैठे बस सोफा तोड़वा लो। बैठे क्या हो? तुम्हें पता नहीं है मेरी चाय का टाइम हो रहा है? जाओ चाय बना के लेके आओ। सुना माँ आपने? आपकी वाली गलती नहीं करूंगी। जैसा आपने बताया था ना वैसा ही बिल्कुल चल रहा है। महारानी से चाय भी नहीं बन रही। चाय भी मैं बनाऊं, घर के सारे काम मैं करूं और नोट भी ला के दूं इन्हें। चलो ठीक है, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। आ रही है, ठीक है, बाय। तुम्हारी चाय। कैसी चाय बनाई है तुमने? तुम्हें तो चाय भी बनाई नहीं आती है। कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। इतनी मीठी कर रखी है। तुम्हें पता नहीं कि मैं डाइटिंग पे हूँ? डाइटिंग का तो पता नहीं, फाइटिंग पे जरूर हो। ज्यादा बकवास मत करो। और हाँ, यहाँ बैठो मत। जाओ कमरे में, मेरे कपड़े पड़े उन्हें धुलो जाके। ज्योति क्या चल रहा है सब? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अभी? क्या कर रही हो तुम मेरे साथ ही? अरे तुम्हारा पति हूं मैं, नौकर नहीं हूं घर का। कुत्ता बना रखा तुमने मुझे। सारे काम मैं करता हूं, ऑफिस मैं जाता हूं, पैसा मैं लाता हूं। सनी ये कर दो, सनी वो कर दो। तुम कोई काम नहीं करोगी क्या? तो हमारे घर के भी यही रूल है, मर्दों को खरीदा जाता है और हमारे यहाँ मर्द ही काम करते हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पापा ने मुझे 20 लाख में खरीदा है? जो उसे दहेज कहते हैं, और हमारे हिंदू समाज में ना दहेज चलता है, प्रथा है वो। मेरे पापा को मिला, मेरे दादा को मिला, सबको मिला है। और मेरे घर का रूल है ये, समझ में आया? खरीदा नहीं है तुम्हारे पापा ने मुझे मत समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है, वरना मुझे काम बहुत अच्छे से करवाने आते हैं। और आजकल की न्यूज़ तो तुम देख ही रहे होगे कि क्या क्या चल रहा है। अपनी हद में रहो और काम करो जाके। अब जाओ यहाँ से, मुंह मत देखो मेरा। अच्छा, तो तुम मुझे अब धमकी दे रही हो? हाँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ पतिदेव। ऐसा ना हो कि 20 की जगह आपको 40 देने पड़ जाए मुझे। तो अभी आप जाए और काम करें जाके। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ यहाँ से। कुत्ता बना के रख दिया इस लड़की ने मुझे, कुत्ता। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। कुत्ता बना के रख दिया दीदी इसने मुझे, कुत्ता। तो हाँ, 20 लाख मत लेते तो पति बना के रखती तुम्हें। ज्योति, ये क्या तरीका अपने पति से बात करने का? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ दीदी मैं इससे। आपको पता है दीदी, मैं इससे बहुत प्यार करती थी, पर इसने मेरे प्यार की कीमत लगाई, वो भी 20 लाख रुपए। पर मेरे पापा ने अपने सारे खेत खलियान सब बेच के इसके लिए 20 लाख रुपए का इंतजाम किया, तब जाके इसने मुझसे शादी की। अब आप ही बताओ दीदी, ऐसे इंसान को मैं पति बना के रखूं या जो मैंने इसे बना रखा है वही बना के रखूं? तो दीदी इसमें मैंने गलत क्या किया, आप ये बताइए ना मुझे। अरे ये तो प्रथा होती है, हमारे घर में बिना दहेज की शादी नहीं होती। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने इससे प्यार किया, लेकिन 20 लाख रुपए तो लिए दीदी, इससे ज्यादा तो नहीं मांगे ना मैंने इससे। इसका घर वालों को देख के जितना बन सकता था उतना ही लिया है मैंने, ज्यादा नहीं मांगा इससे कुछ। नहीं तो मुझे तो 1 करोड़ भी मिल सकते थे ना। समझा है मैंने पूरा इसके घर वालों को। मनीष, आजकल की जनरेशन को तुमने ऐसी छोटी सोच रखी हुई है? अरे दहेज लेना पाप है? कौन सी किताब में लिखा है कि दहेज लेना पुण्य काम है? तुमने इसके प्यार की कीमत लगाई, वो भी 20 लाख रुपए। अरे इसके पापा की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके प्यार की खातिर उन्होंने 20 लाख रुपए तुम्हें दिया।
और तुम बहुत ही प्राउडली बोल रहे हो कि 20 लाख लिया मुझे करोड़ मिल जाते। अरे शर्म करो बेटा, शर्म करो। आजकल की जनरेशन की ऐसी सोच नहीं है। प्यार किया तुमने, अब प्यार नहीं भी किया होता ना, अगर अरेंज मैरिज होती ना, तब भी दहेज लेना पाप है। पाप मतलब पाप। और मेरे हिसाब से गलत नहीं कर रही तुम्हारे साथ, बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी सोच वालों के साथ ना यही होना चाहिए। अगर ये तुम्हें कुत्ता बना कर रख रही है, बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे लोग पति बनने के लायक नहीं है। तुम जैसे लोग रिस्पेक्ट या फिर इज्जत पाने लायक नहीं है। और दीदी, मैं इसके साथ जो कर रही हूँ ना, वो जानबूझ के कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है दीदी ये सब करके मुझे अच्छा लग रहा है। और इसे भी तो पता चलना चाहिए इसने कितनी बड़ी गलती की है। और इन जैसे लोगों की नज़र में ना लड़कियाँ बिकाऊ होती हैं। और मैं इन जैसे लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ बिकाऊ नहीं होती हैं। ज्योति, मैं तेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन ये भी तरीका नहीं है ना। मांग में सिंदूर तेरे इस पति के नाम का है, और मांग में सिंदूर पड़ने के बाद ना पति हमेशा परमेश्वर की तरफ पूजा जाता है। मैं मानती हूँ कि गलत है और दहेज लेके इसने सबसे बड़ा पाप किया है, लेकिन ये तरीका सही नहीं बेटा। तू पाप की भागीदारी मत बन। और सुन मनीष, तूने बहुत बड़ी गलती की है और दहेज लेना पाप है। लिख ले तू, समझा ना। कल को तेरी बहन है ना, उसकी भी शादी होगी। जब लड़के वाले दहेज की डिमांड करेंगे, तेरा ये घर बंगला है ना, सब कुछ बिक जाएगा। तब क्या करेगा तू बता। ज्योति जो कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ, तुम जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ यही होना चाहिए, समझा ना। शायद ठीक कह रही दीदी आप। गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारूंगा भी दीदी। ज्योति, माफ कर दो मुझे यार। और आज चिंगारी दीदी के सामने मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे पापा की ज़मीन गई है ना मेरी वजह से, आज के बाद तुम्हारे मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरी। वो गांव में नहीं रहेंगे, मेरे साथ शहर में रहेंगे। उनकी दवाई का, रहना खाना, सबका मैं ध्यान रखूंगा। और कोई दबाव में आकर नहीं, दिल से, आई प्रॉमिस। बेटा, जरूरी नहीं है कोई भी इंसान अगर चिंगारी को फोन करे तो चिंगारी उसकी मदद ही करेगी। ना 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 ना, कभी कभी उनके बंद दिमाग के ढक्कन को भी खोल के आती है, समझा। और ज्योति बेटा, आज के बाद से ना तुम्हारा पति कुत्ता नहीं, पति देवी बन के रहना चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और थैंक यू चिंगारी दीदी, आपकी वजह से ना आज एक बहू नहीं बेटी जीती है।